जी, तो आज की वीडियो से हम इंशाल्लाह ऑटोकैड की जो कमांड्स के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन है, एक ऐसे कमांड को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो आपने कमांड जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो लाइन कमांड है। उसका जो इसको वर्क स्पेस को आप अपने हिसाब से ड्राफ्टिंग में भी जाके अपनी कमांड्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप पिछली वीडियो में ऑटोकैड की जो क्लासिक सेटिंग की थी वर्क स्पेस की अपने हिसाब से, जो इसमें भी आके आप अपनी कमांड्स के मतलब कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कमांड्स की कोशिश करूँगा कि आपको दो तरीक़ों से आपको कमांड जो है वो अप्लाई करने का तरीका बताऊँ। तो सबसे पहली कमांड शुरू करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड है। उस कमांड का नाम लाइन है। तो जस्ट आपने एल इंटर करना है। पहले आप अपनी बात को ज़हन-नशीं कर लें कि जो कीबोर्ड पे आपका जो स्पेस और इंटर होता है ये एक ही काम करता है। तो जस्ट आपने एल इंटर करना है। देन आपको ये स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है कि किस जगह पे आपने पहला पॉइंट लाइन का स्टार्ट करना है। तो किसी जगह पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखें आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं लग रही। तो इसके लिए आप कमांड जो है वो शॉर्टकट की है आर्थो की F8 है। आप F8 को इंटर करेंगे तो ये देखें आपकी जो लाइन है वो सीधी जो है वो एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप लेके जाना चाह रहे हैं वो लग सकती है। तो सिंपल आपने एल इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद आपने इसकी डायमेंशन देनी है कि लाइन आपने कितनी लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी 10 फीट जो है वो हम डायमेंशन दे देते हैं। तो जैसे आपने 10 फीट की लाइन लगाई है, 10 फीट इसकी डायमेंशन इंटर की है, तो ये 10 फीट की लाइन जो है आपकी वो लग चुकी है। लाइन कमांड आपने जो इम्प्लीमेंट की है उसका जो दूसरा मेथड है वो इस तरह के, आपने ये टूल बार पे लिखा हुआ कमांड या लाइन, इसको आपने जस्ट क्लिक करना है और आपने पहला पॉइंट और इसके बाद आपने इसकी डायमेंशन की जो रिक्वायर है उसको आपने पुट करना है 10 फीट इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपकी ये कमांड जो लाइन जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो ये लाइन के दो मेथड हैं कि किस तरह से इसको लाइन को लगाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो कमांड है हमारी वो पॉली लाइन है। इसकी कमांड जो है वो शॉर्टकट है PL। जैसे ही आप PL इंटर करेंगे तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट पूछेगा, तो किसी जगह पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। देन आपको ये चीज़ आपकी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आर्थो को ऑफ करके हम इसके मुख्तलिफ पॉइंट लगाते हैं पॉली लाइन के। अब देखें, अब हमने पॉली लाइन के जो ये 4-5 पॉइंट लगाए हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एक लाइन पे ही, तो ये सारे पॉइंट जो आपके शो कर रहा है। पॉली लाइन के जितने भी पॉइंट, मिनिमम आप इसके 3 पॉइंट दे सकते हैं और मैक्सिमम 1024 तक पॉइंट आप दे सकते हैं इसकी पॉली लाइन के। वो आप जितने भी पॉइंट देंगे, आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट शो होगा। जैसे कि आप लाइन इंटर करके एल इंटर करके इसको आप मुख्तलिफ पॉइंट लगाते हैं तो ये हर पॉइंट जो है वो, हर लाइन जो है वो अलग-अलग होती है। ये देखिए आप अलग-अलग सेलेक्ट कर रहे हैं इसको, जबकि पॉली लाइन जितने भी पॉइंट आप लगाएंगे ये एक ही दफ़ा आप सारी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पॉली लाइन का एक तो PL इंटर करने की कमांड है, शॉर्टकट है, और दूसरी जो कमांड है जो आप टूल बार से इसको देख सकते हैं, ये इसकी पॉली लाइन जो है ना वो टूल पड़ा हुआ है, इसको आपने जस्ट क्लिक करना है और आपने पॉइंट लगाने हैं। तो ये दो मेथड हैं पॉली लाइन के। नेक्स्ट आपका है जी रेक्टेंगल। आपको जब आप मैप बनाते हैं तो आपको आउटर पे मैश की ज़रूरत होती है कि कितने बाई कितने का आपने प्लॉट डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए मुख्तलिफ शेप्स देने के लिए आप रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है जी REC। आपने REC इंटर करना है
देन आपने किसी भी पॉइंट पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने डी इंटर करना है। डी इंटर करने के बाद आपने इसकी पहले एक्स एक्सिस आपने डिमेंशन देनी है। हम इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 5 फीट दे देते हैं। उसके बाद इंटर करने के बाद आपने इसकी वाई एक्सिस जो है उसकी डिमेंशन देनी है। हम 10 इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आपने माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो तब ही आपकी जो रेक्टेंगल है बनेगी, वरना आप रेक्टेंगल नहीं बनेगी एक जगह पे। तो ये आपकी रेक्टेंगल जो मैंने 5 फीट बाई 10 फीट की लगाई है, इसकी डिमेंशन चेक करते हैं हम। डिमेंशन चेक करने के लिए DAL इंटर, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट, ये देखें 5 फीट इधर से। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी बात है कि एक अगर आपने कमांड जो है वो अप्लाई की हुई है तो आपने स्किप कर दी है, कमांड जो है कैंसिल हो गई है। अगर चाह रहे हैं आप दोबारा वही कमांड शुरू हो जाए तो आपने जस्ट इंटर करना है। जस्ट इंटर करने के बाद देखें ये डायमेंशन वाली जो कमांड मैंने इंटर की थी, जो 5 फीट की लगाई थी, ये दोबारा ही वो अप्लाई हो गई है। दोबारा हम यहाँ से दूसरा पॉइंट ये वाला ये डिमेंशन चेक करते हैं। देखिए 10 फीट डिमेंशन जो है ना इसकी 5 बाई 10 की रेक्टेंगल लग चुकी है। अच्छा, रेक्टेंगल का जो दूसरा मेथड है वो ये चीज़ है कि ये आपको टूल बार में ये नज़र आ रहा होगा, रेक्टेंगल बनी हुई है। तो आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। फिर आपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से आपने जो क्लिक करना है उसके बाद आपने इसको डी इंटर करना है। डी इंटर करने के बाद इसका वही मेथड के पहले आपने एक्स एक्सिस की डिमेंशन देनी है, इंटर करना है। उसके बाद वाई एक्सिस की डिमेंशन दे के आपने इंटर करना है। फिर आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है। ये लेफ़्ट क्लिक माउस का बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए हम इसकी डिमेंशन चेक करते हैं DAL। डिमेंशन चेक करने के दो मेथड हैं। एक DAL सिंगल क्लिक होता है कीबोर्ड से, उससे आप 2 पॉइंट जो है आप लेते हैं, एक पॉइंट फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। एक आपका है DAL डबल इंटर। जैसे ही आप डबल इंटर करेंगे तो आपको ये पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन। आपने इस लाइन जिस आपको लाइन की डायमेंशन रिक्वायर है आप उसके ऊपर जस्ट आप क्लिक करें और आप ये देखें आपकी डायमेंशन लग चुकी है। अच्छा, एक तो डायमेंशन के ये 2 मेथड बताए मैंने आपको, कमांड शॉर्टकट बताई है। इसका ये जो बड़ी हुई है डायमेंशन ये लीनियर, इसके साथ भी आप डायमेंशन जो है वो चेक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, देखिए ये डायमेंशन लगी हुई है जी। तो जो नेक्स्ट कमांड है हमारी वो है जी कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कोई भी एक आप लाइन लगाते हैं उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप इन्फिनिटी जो डिमेंशन है, मतलब महदूद उसकी डिमेंशन होती है ये कंस्ट्रक्शन लाइन की। ये आप वो कैसे लगाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन लाइन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है वो जब हम सेक्शन बनाते हैं या एलिवेशन बनाते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो उसका मेथड मैं आपको उसकी शॉर्टकट की जो है वो है सिंपल XL आपने इंटर करना है। उसके बाद आपको पूछेगा ये हॉरिजेंटल या वर्टिकल आपने लगानी है। तो आपने हॉरिजेंटल लगानी है तो आपने H इंटर करना है। ये देखिए आपने जैसे ही H इंटर किया ये हॉरिजेंटली तौर पे आपकी जो लाइन है, आपने माउस के जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस करना है। ये देखिए आपकी जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो हॉरिजेंटली तौर पर लग चुकी है। अब इसको आपने वर्टिकल लगाना है। हॉरिजेंटली होता है उफ़क़ी, हॉरिजेंटली को उर्दू में उफ़क़ी कहते हैं और वर्टिकल को उमूदी लाइन कहा जाता है। वर्टिकल जो इसकी कंस्ट्रक्शन लाइन है उसको उमूदी कहते हैं। तो उसके लिए XL आपने इंटर करना है। फिर आपसे पूछ रहा है ये आपने हॉरिजॉन्टली करनी है या वर्टिकली करनी है। वर्टिकली के लिए आपने जो है V प्रेस करना है। जैसे ही आप V इंटर करेंगे तो ये देखें आप पूछ रहे हैं कि कौन से आपने पॉइंट पे इसको लगाना है। तो जिस पॉइंट पे आपको रिक्वायरमेंट है आपकी उस वहाँ पे आपने जाकर जस्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक कर देना है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन जो उमूदी है, मतलब जो वर्टिकल है, वो आपकी लग चुकी है। ठीक है, एक तो इसकी शॉर्टकट की होगी। दूसरा जो मेथड है इसका वो आपका ये आप देख रहे हैं लाइन के नीचे कंस्ट्रक्शन लाइन
की कमांड लगी हुई है टूल बार में। तो जैसे ही आप इसको इंटर करते हैं तो नेक्स्ट वही मेथड है आपका, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आपने लगानी है, तो उसी हिसाब से आप लगाएंगे। जी, इसके बाद जो कमांड है वो कॉपी कमांड है। CO इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही आप CO इंटर करते हैं आपको पूछ रहा है कि कौन सा आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, किस ऑब्जेक्ट को, किस हिस्से को, किस जो लाइन है या पॉली लाइन या रेक्टेंगल है, कुछ भी आपने जो बनाया उसको आप मुख्तलिफ उसकी कापियाँ करना चाह रहे हैं, तो उसको आपने सेलेक्ट करना है, फिर आपने इंटर करना है। उसको किसी भी पॉइंट से आपने पकड़ लेना है, इसको यहाँ पे आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है। तो आपने ये देखें जिस जगह पे भी रखनी है ये लाइन, जितनी आपको कापियाँ ये चाहिए आप इसको लगा सकते हैं। ये देखें, ये होगी कॉपी की कमांड। नेक्स्ट जो कमांड है वो मूव की है। मूव एक जो ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो मूव कमांड होती है। उसकी शॉर्टकट की है जो M इंटर है। आपने जस्ट M इंटर, देन आपने सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव करना चाह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, फिर आपने इंटर करना है। उसको किसी पॉइंट पे पकड़ के आपने उस जिस जगह पे भी आपने लेके जाना है वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं। ये कॉपी और मूव की कमांड जो है वो मैंने आपको बताई है। ये बेहतर तो है आप साथ साथ इसको एक आप नोट्स बना लें, उसके ऊपर आप लिख लें। जी, तो नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारी है ये ट्रिम कमांड। कि कोई हिस्सा जो आपका ऑब्जेक्ट लाइन ले लें, लाइन तस्वर कर लें, या किसी को भी आप किसी जगह से उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जो ट्रिम कमांड है वो, जैसे ये वाली लाइन लगी हुई है, सिंपल एक लाइन है, इसको ये कोई और लाइन इसको काट नहीं रही यहाँ से। जैसे हम एक लाइन लगाते हैं, इस लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसे मोदी लगा देते हैं, हम वर्टिकल लगाते हैं, तो अब हम ट्रिम कमांड जो है वो अप्लाई करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है वो TR डबल इंटर है। जैसे आप डबल इंटर करेंगे तो आपको ये पूछेगा कौन सा हिस्सा आपने जो वो ट्रिम करना है। तो आपने ये देखें इस हिस्से पे, जिस हिस्से को आपने ट्रिम करना है वहाँ पे जाके अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है। तो ये देखिए आपकी ये लाइन जो है यहाँ से वो ख़त्म हो चुकी है। TR डबल इंटर ये आपकी कमांड है ट्रिम की। इसको जिस हिस्से को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं वहाँ पे आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है। जी, तो ये जो ट्रिम कमांड है ये आपकी सिंगल लाइन पे आपकी जो अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि हम इसको करने की कोशिश करते हैं, हम इसको प्रेस करते हैं तो ये नहीं हो रहा, आपका ट्रिम नहीं हो रहा, क्योंकि ये इस लाइन को आप दूसरी कोई ऑब्जेक्ट इसको क्रॉस कर रहा होगा, वो जो इजाफी हिस्सा होगा इसका, वहाँ इस हिस्से को आप वो ट्रिम कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट कमांड है हमारी वो ब्रेक कमांड है। ब्रेक कमांड का शॉर्टकट जो है मेथड वो BR है। जैसे आप BR इसको प्रेस करेंगे, आप इंटर करेंगे, तो आप इस जो लाइन और जो ऑब्जेक्ट का जितना हिस्सा आपको ब्रेक करना है, हिस्से को आपने सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है कि जितना हिस्सा आपको चाहिए कि ये ख़त्म हो जाए, वहाँ से पहला पॉइंट, देन आपने नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो जहाँ तक आपने जी लाइन को ब्रेक करना है, तोड़ना है, इसको हम उर्दू में तोड़ना कहते हैं, वो आप वहाँ पे जाके आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है। तो देखिए ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। ये साथ साथ आप समझते जाएं तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये ब्रेक कमांड ये है। अच्छा, एक तो ब्रेक की जो कमांड मैंने आपको शॉर्टकट बताई है। दूसरा मेथड इसका ये टूल बार में आप यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे ये ब्रेक लिखा हुआ है। जैसे ही देखें इसको ब्रेक के ऊपर आपने माउस कर्सर लेके जाएंगे तो डायल बॉक्स आपका ओपन होगा, तो वो आपको समझा भी रहा है कि ये आप 2 पॉइंट दे के आप इसको लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है।
तो हम इसको दूसरा जो मेथड है ब्रेक का उसको अप्लाई करते हैं। इसको हमने जस्ट क्लिक किया है तो फर्स्ट पॉइंट जो हम दे इसका जो यहाँ से हम चाह रहे हैं कि इतना हिस्सा जो है ना वो ख़त्म हो जाए, तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ये आपकी जो लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है। अच्छा, ब्रेक आप एक पॉइंट पे भी ब्रेक कर सकते हैं कि जैसे हमने ये वाला हिस्सा जो ब्रेक किया है, हम चाह रहे हैं कि ये जो आपका जो लाइन है वो इस जगह से मतलब पॉइंट जो है इसका वो ब्रेक हो जाए, लेकिन वो अलहदा ना हो, लाइन दो हो जाए। तो ये ब्रेक है, इसके ऊपर ब्रेक एट पॉइंट है। जैसे आप ब्रेक एट पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया है तो ये पूछे स्पेसिफिक फर्स्ट ब्रेक पॉइंट कि किस जगह से आपने इसको ब्रेक करना है। हम इसके मिड पॉइंट जो है वहाँ पे आप इसको माउस का लेफ़्ट क्लिक कर दें तो ये देखें आपकी ये लाइन अलहदा हो चुकी है, ये अलहदा हो चुकी है, लेकिन है बिल्कुल एक ही लाइन शो हो रही है। लेकिन आप जैसे ही आपका कर्सर लेके जाते हैं आप तब पता चलता है कि ये यहाँ पे आपने यहाँ से आपने ब्रेक इसको कर दिया। तो ये ब्रेक और ब्रेक पॉइंट जो है आपको कमांड मैंने बताई है। इसके बाद जो कमांड है नेक्स्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है ये भी 2D में। तो इसका शॉर्टकट है ये, इसकी कमांड जो है वो फिल इट कमांड है, शॉर्टकट है F इंटर। अब ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो फिल इट कमांड है वो एक जो लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही है वो फिल इट नहीं होंगी। जैसे कि ये देखें ये वाली लाइन लगी हुई है, हम यहाँ से थोड़ा सा आगे एक लाइन लगाते हैं, बिल्कुल इसके सामने लाइन लगी हुई है जी। जैसे ही आपने F इंटर किया पहली पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपने करना है तो ये देखें ये फिलिट नहीं हुआ, ये देखो ये गैप आपका ऐसे ही शो हो रहा है। तो उसके लिए जो फिलिट आपने करना है वो आपकी जो ऑब्जेक्ट जो लाइन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तभी आप इसको फिलिट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये वर्टिकल लगी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल लगी हुई है। तो हम F अपने इंटर करना है, पहला आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपने सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है। तो आप ये देखें लाइन जो है यहाँ से फिलिट हो चुकी है, यहाँ से वो मिल चुकी है लाइन। जी फिलिट कमांड जो है ये ऐसे ही लगानी है आपने। फिलिट जो कमांड है उसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया, उसका दूसरा जो मेथड है वो ऐसे है कि आपने यहाँ पे देखें ये वाली जो पॉइंट आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट मेथड वही है जो पहले मैंने आपको बताया। फर्स्ट आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो ये फिलिट आपका हो चुका है। ये दोनों लाइनें यहाँ से आपका पॉइंट मिल चुका है। नेक्स्ट जो लाइन है वो है जॉइन कमांड जो है वो आपके दो लाइनों को एक ही डायरेक्शन में जो मुख्तलिफ हिस्सों में होती है उसको ज्वाइन करने के लिए, एक बनाने के लिए जो कमांड होती है इसकी शॉर्टकट है वो J इंटर है। तो जैसे आप J इंटर करते हैं तो आप जिस दो लाइनों को, जिस दो ऑब्जेक्ट को, जो लाइनें आप एक ही डायरेक्शन में हों उसको एक करने के लिए पहला आपने सेलेक्ट करना है, फिर आपने दूसरी लाइन सेलेक्ट करनी है, फिर आपने इंटर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गैप था वो हमारा गैप फिल हो चुका है, ये लाइन एक हो चुकी है। जैसे आपको मैं एक दफ़ा फिर करके दिखाता हूँ। J इंटर, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, देन आपने इंटर क्लिक कर देना है। यह आपकी जॉइन जो कमांड है वो हो चुकी है। फिर जो नेक्स्ट कमांड है वो एक्सटेंड है कि एक लाइन को, जो ऑब्जेक्ट को आप आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं कि जैसे ये लाइन लगी हुई है इसके आगे कोई लाइन इसके वर्टिकल, इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगी हुई। एक्सटेंड जो कमांड होती है वो जो आपने लाइन एक्सटेंड करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगाता हूँ, इस लाइन को हम एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ तक एक्सटेंड होगी। अगर ये लाइन यहाँ पे ना हो तो ये एक्सटेंड नहीं होगी, हमें वो दूसरे मेथड के साथ आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे आप इसको लाइन को क्लिक करेंगे तो आप जिस हिस्से को आप पकड़ के आगे लेके जाना, बढ़ाना चाह रहे हैं, उस लाइन को, वहाँ उस पॉइंट को आपने पकड़ के
ऐसे माउस के साथ आपने आगे लेके जाना है। दूसरा जो मेथड है एक्सटेंड का, जो मेथड है वो ये देखिए, आप लाइन लगी हुई है वर्टिकल, EX डबल एंटर करेंगे तो ये वाली लाइन जो है ये एक्सटेंड हो जाएगी इस लाइन तक। इसको हम अनडू करते हैं। अनडू करने के लिए आपने कंट्रोल Z जो है वो आपने इंटर करना है, जो आप कमांड लगी होगी वो आप पीछे चले जाएंगे उस काम पे दोबारा। तो इसको आपने EX डबल इंटर करके भी आप इसको कर सकते हैं एक्सटेंड। दूसरा जो मेथड है एक्सटेंड का, EX आपने जैसे इंटर करना है सिंगल इंटर करना है, आपने डबल इंटर नहीं करना। तो जिस हिस्से तक आप बढ़ाना चाह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, लाइन को, वहाँ पे आपने क्लिक करना है, फिर आपने इंटर करना है। देन आपने जिस लाइन को बढ़ाना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर देना है जाके, तो ये वाला आपका हिस्सा जो लाइन है वो एक्सटेंड हो चुकी है। उसके बाद जो कमांड है हमारी वो है जी BO बाउंड्री, कि हम एक जो लाइन आपके एक लाइन लगाते हैं, हम इसको आप रेक्टेंगल बना लेते हैं, यहाँ से हम फिलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 4 जो मुख्तलिफ लाइनें लगी हुई हैं, इसको हम चाह रहे हैं कि एक बाउंड्री इसकी जो है ना वो बन जाए, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाए। तो उसके लिए आपने BO सिंगल इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे जाना, देखें पिक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपने उस क्लिक करने के बाद आपने माउस का लेफ्ट क्लिक इसके रेक्टेंगल के अंदर क्लिक करना है, फिर आपने इंटर कर देना है। इंटर करेंगे तो आप ये देखें, इसको हम मूव कमांड लगाते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही आप इंटर करते हैं ये देखें आपकी ये बाउंड्री लग चुकी है। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें ये बाउंड्री लगी हुई है और ये आपको जस्ट रेक्टेंगल वैसे ही सिंपल मुख्तलिफ लाइनें हैं, ये आपने बाउंड्री ऐसे लगानी है। अच्छा, जो नेक्स्ट कमांड है वो आपकी मैच प्रॉपर्टी है, कि ये जो देखें आप हमने ये लाइनें जो लगाई हैं, यहाँ पर हम एक ही जो इसकी इस लेयर पे आप हमने लेयर बनी हुई हैं पड़ी हुई हैं, एक ही लेयर पे आप जो है ना वो सारी वो हमने ये वाली लाइनें जो रेक्टेंगल लगाई हुई है सारी एक ही लेयर में लगाई हुई है। अब जैसे इसको आप मैच प्रॉपर्टी हमने कैसे करनी है कि इस यहाँ से जाके लेयर कोई और ऑन कर लेते हैं हम, इस लेयर पे काम करते हैं हम। तो जिस लेयर पे आपने काम करना होता है, ये बात बहुत ज़रूरी है कि जिस लेयर पे आपने काम करना होता है वहाँ यहाँ पे वही लेयर ऑन होनी चाहिए। तो इसमें हम लाइन लगाते हैं तो देखें इसके कलर और है, इसका कलर और है। अगर हम इसको मैच प्रॉपर्टी करते हैं तो मैच प्रॉपर्टी की जो शॉर्टकट कमांड है ये आपने इंटर करना है। उसके बाद जो सा आपने जो लाइन का कलर किसी दूसरे पे मैच करना है उसको पहले आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि ये वाली जो लाइन का जो लाइन है लेयर है ये वाली मुख्तलिफ यहाँ पे आ जाए, तो हम इसको क्लिक करेंगे। देन देखें ये आपको पूछ रहा है जिस लाइन को आप मैच करना चाह रहे हैं वहाँ पे आपने इसको जस्ट जाकर क्लिक कर देना है, करते जाना है माउस का लेफ्ट क्लिक। तो ये देखें आपकी ये वाली जो लाइन है इनकी सब की जो है लाइन लेयर जो है वो चेंज हो चुकी है, इनका कलर भी चेंज हो चुके हैं। तो अब मैच प्रॉपर्टी का शॉर्टकट जो तरीका है जो मेथड है वो ये। सेकंड जो मेथड है उसका ये आप यहाँ पे एक आप मैच प्रॉपर्टी जो है टूल देख रहे हैं, तो जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो मैच प्रॉपर्टी लिखा होगा। तो इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। देन वही आगे दूसरा मेथड जो है वही प्रोसीजर है। आपने इसको क्लिक करना है, फिर आपने जिस लाइन को आप मैच करना चाह रहे हैं उसको आप ये रेक्टेंगल लगा के ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप पकड़ के इसको सारे को सिलेक्ट कर दें, या एक एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये सारी जो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो इनको सबको ऐसे आपने सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपने इंटर कर देना है। ये देखिए अभी सबकी इनकी प्रॉपर्टी जो है लेयर जो है वो चेंज हो चुकी है, कलर भी चेंज हो चुके हैं। मैच प्रॉपर्टी आपने ऐसे करनी है जी। मैच प्रॉपर्टी के बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है,
उसको ऑफसेट कहा जाता है। तो ऑफसेट जो है उसकी जो शॉर्टकट की है, वो शॉर्टकट कमांड है जो उसकी, वो ओ इंटर है। जैसे ही आप ओ इंटर करते हैं तो आपने अगर ये वाली लाइन लगाई है इंटरनल या आउटर, अगर इसकी जो डिमेंशन लगाना चाह रहे हैं, जैसे हम 9 इंच की या 4.5 इंच की जो हम वॉल शो करते हैं, उसको हम ऑफसेट के ज़रिए ही हम ऑफसेट देते हैं। उसका इनर ऑफसेट देना है या आउटर ऑफसेट देना है, उसका मैं मेथड बताता हूँ आपको। आपने जस्ट ओ इंटर करना है, देन आपने डिमेंशन इंटर करनी है कि कितनी आप डिमेंशन देना चाह रहे हैं। हम 9 इंच की जो दीवार है वो लगाना चाह रहे हैं, तो 9 लिख के आपने इंटर करना है। देन आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक जो है वो कर लेना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर आपने किस डायरेक्शन में आपने उसको लाइन को जो उसका ऑफसेट देना है कि सेम मैच की जो लाइन है, डिमेंशन की जो लाइन है वो आपकी इनसाइड या आउटसाइड लग जाए। तो आपने इनसाइड पे आपने अगर दे दिया है तो आप ये देखें, ये इसकी हम डिमेंशन चेक करते हैं, वही DAL इंटर करके फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये देखिए 9 इंच का जो ऑफसेट है वो आपका इनर लग चुका है। ऐसे ही आप इसको बाहर की तरफ भी ऑफसेट दे सकते हैं। ओ इंटर, फिर आपने डिमेंशन देनी लिखनी है, इंटर करना है। उसके बाद आपने माउस क्लिक करने के बाद जिस डायरेक्शन में बाहर की तरफ अगर देना चाह रहे हैं ऑफसेट तो आप बाहर क्लिक कर दें। अगर जितने ऑफसेट आप देना चाह रहे हैं वह उतने ही दे सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं है कि जैसे मैंने एक ऑफसेट दिया एक लाइन, फिर अब दूसरी लाइन, ऐसे ही आप देखें मैंने जितनी लाइनों को क्लिक करता जाऊंगा ये लाइनें बनती जाएंगी, सेम पैमाइश की सेम डिमेंशन की लाइनें जो बन जाएंगी। अच्छा, जैसे ही हम इनको बनाया, हम चाह रहे हैं कि हम पहली लाइन पे दोबारा चलें, मतलब ये वाली सारी लाइनें ख़त्म हो जाएं, उसको आप मेथड है Ctrl+Z का अनडू कर सकते हैं। आप Ctrl+Z के साथ जैसे ही आपने Ctrl+Z किया तो ये भी बैक जो आपकी सिंगल लाइन तक आपका काम हुआ था वहाँ तक आ गया है। इसका दूसरा मेथड है, जैसे हम ओ इंटर करते हैं, ये डिमेंशन लगाते हैं, लाइनें लगाते हैं, तो इसकी कमांड है इसको ख़त्म करने के लिए जितनी चाहे आप रखना चाह रहे हैं लाइन्स वो रख सकते हैं, बाकी आप डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आप रेज कमांड जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके लिए ये आपने जस्ट इंटर करना है, फिर आपने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने इंटर करना है, तो ये आपकी जो लाइन है वो ख़त्म हो चुकी है। जो ऑफसेट के बाद हम जो नेक्स्ट कमांड है हमारी उसको देखते हैं। वो नेक्स्ट कमांड जो है आपकी वो डिवाइड कमांड है, कि मतलब एक जो लाइन आपने लगाई हुई है, हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं, 20 फीट की लाइन लगाते हैं। हम इसको जो है 3 या 4 हिस्सों में आप डिवाइड मतलब कि तकसीम करना चाहते, जिसको हम उर्दू में तकसीम कहते हैं, डिवाइड इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो डिवाइड करते हैं हम। उसके लिए आप DIV इसकी शॉर्टकट कमांड है। जैसे ही आपने DIV किया तो ये आप पूछ रहे हैं कि जो आपने हिस्सा जो आपने ऑब्जेक्ट डिवाइड करना है उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कितने आप इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इंटर क्लिक करना है। उसके बाद आप जितने इसको हिस्सों में तकसीम करना चाह रहे हैं, आप अगर चाह रहे हैं 4 हिस्सों में तो आप इसको 4 अगर आप चाह रहे हैं कि 4 हिस्सों में ये तकसीम हो जाए तो 4 इंटर कर देंगे। देखिए आप 1 2 3 और 4, ये 4 बराबर हिस्सों में आपका जो डिवाइड लाइन जो है वो डिवाइड हो चुकी है। ये आपकी डिवाइड जो कमांड है। उसके बाद देखिए ये आपने एक कमांड दूसरी भी है कि ये पॉइंट लगे हुए हैं आपके, अगर चाह रहे हैं कि आप इन पॉइंट को जो आप सिंबल्स बना हुआ है, इस सिंबल्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है उसको भी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको करने का तरीका ऐसे है कि आपने फॉर्मेट जो है वो टूल बार पर यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट स्टाइल। पॉइंट स्टाइल पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये पॉइंट स्टाइल का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपका ओपन हो चुका है। एक इसमें मुख्तलिफ सिंबल है कि किस शेप में आप अपना जो पॉइंट डिवाइड किया हुआ पॉइंट है वो आप शो करना चाह रहे हैं। तो हम ये आप क्रॉस शो करना चाह रहे हैं तो क्रॉस भी शो हो सकता है। पॉइंट साइज़ लिखा हुआ है, आप कितना चाह रहे हैं, ये आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 10 कर देते हैं,
5 लिखा हुआ हमने 10 कर दिया। तो जैसे ही आपने ये ओके किया तो ये आपका देखिए वो आपका सिंबल जो है वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट कमांड जो है वो ब्लॉक कमांड है। मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट हैं उनको आप इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, तो उन उसको को ब्लॉक बनाने का जो तरीका है मेथड है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने बी इंटर करना है। जैसे आप बी इंटर करेंगे तो ये ब्लॉक डेफिनेशन एक इसका डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। यहाँ ऊपर आपने ये आप देख रहे हैं नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इसका जो है वो नाम लिखना है ब्लॉक का। हम इसका ब्लॉक का कोई भी नाम रख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आपने यहाँ से आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। आपने देखना है कौन कौन से ऑब्जेक्ट कौन से हिस्से जो है वो लाइनें हैं वो आप ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं। तो हम ये मुख्तलिफ आपको समझाने के लिए ये वाले सिलेक्ट करते हैं। फिर आप इंटर क्लिक करना है, देन आपने पिक पॉइंट सेलेक्ट करना है। ये किसी भी लाइन पे जाके आप एंड पॉइंट पे या मिड पॉइंट पे आप इसका पिक पॉइंट जो है इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद आपने ओके क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आप ये वाला जो ये लाइनें हैं ये एक ब्लॉक बन चुकी हैं, इकट्ठी हो चुकी हैं। तो आप यहाँ से इसको आप सिंगल रेज करके आप सिंगल क्लिक करके भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये यहाँ से ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसको आप चाह रहे हैं कि दोबारा वापस ले आएँ, तो इसका एक तरीका तो कंट्रोल Z है कि आप जैसे कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। दूसरा मेथड ऐसे है कि आपने ये इसको आपने बंद कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ से, तो आपने ये वाली जो फाइल है इसको भी बंद कर दिया। इसको बंद करने के बाद आपने ये फाइल दोबारा ओपन करनी है। जैसे ही दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ पे आके अगर आपने यहाँ दोबारा कंट्रोल Z किया तो ये कमांड वापस वो चीज़ नहीं आएगी, जो ब्लॉक बना हुआ आपका वो ख़त्म हो गया। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, वो इसी ऑटोकैड फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। तो उसको लाने के लिए एक कमांड है इंसर्ट कमांड, उसको हम यूज़ करेंगे। उसकी शॉर्टकट जो है वो आई इंटर है। आई जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ऑटोकैड ये वाली जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, कुछ पहले से बने हुए हैं, कुछ मैंने बनाए हुए थे, तो यहाँ से जाके आपने ऑब्जेक्ट जो आपने नाम लिखा हुआ था उसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ देखें ऑब्जेक्ट ये नाम आ गया सामने आपके। इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया तो राइट साइड पे आप देखिए एक स्क्रीन सी बनी हुई है, प्रीव्यू इसको बोलते हैं। तो ये इस जगह पे आपका जो वो लाइनें आपने ऑब्जेक्ट ब्लॉक बनाया हुआ था आपका वो शो हो गया। तो आपने इसको ओके करना है। फिर आपने जिस जगह पे आपने इसको रखना है वहाँ पे आपने जाकर क्लिक कर देना है। तो ये वाली लाइनें जो हैं ये आपकी वापस आ चुकी हैं इंसर्ट कमांड के ज़रिए। तो आपने ये साथ साथ जो फाइलें बनानी है, जो काम भी करना है, उसको साथ साथ उसको सेव भी करते जाना है। आपने कंट्रोल S का जो है ना वो यूज़ करना है। आप कंट्रोल S भी कर सकते हैं, और इसका एक दूसरा मेथड भी है ऑटोकैड की सेटिंग में, आप उसको टाइम भी दे सकते हैं। आप 1 या 2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। उसको कैसे करते हैं कि सेटिंग कैसे करनी है, उसको आपने ऑप्शन एक कमांड है ऑप्शन, उसकी शॉर्टकट है जी OP। आपने जैसे OP इंटर करना है तो आपको ओपन एंड सेव ये नज़र आ रहा है आपको। तो इसके ऊपर आपने जैसे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक सेव यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मिनट्स ऑफ बिटवीन सेव मतलब कि कितने मिनट के बाद आप चाह रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक फाइल जो सेव हो जाए। तो ये मैंने तो 1 मिनट किया हुआ है, आप अपने हिसाब से 2 मिनट 3 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जाके अप्लाई एंड ओके करना है। मतलब आप अगर भूल भी चाहते हैं कंट्रोल S करना तो ये आपकी ऑटोमेटिक 1 मिनट के बाद आपकी वो फाइल जितना काम आपने किया होगा वो आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो चैम्फर कमांड है। कि जैसे मैं आपको ये एक छोटा सा आपको ये देखिए लाइन लगा के इसका हमने 9 इंच अंदर का ऑफसेट दिया है, इसको भी ऑफसेट दे दिया। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इनको हम ट्रिम भी कर सकते हैं
ट्रिम, ये हम ट्रिम कर देते हैं। दूसरा मेथड ऐसे है कि हम इसको फिलेट कर दें, इस वाले को, इस लाइन को फिलेट कर दें तो ये वाली लाइन यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। चैम्फर हम देने की कोशिश करते हैं कि कैसे लगाते हैं। उसका शॉर्टकट उसकी CHA इंटर, फिर आपने फर्स्ट लाइन, फिर आपने सेकंड लाइन जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो ये देखिए आपकी ये चैम्फर लग चुकी है। ये तो ऑटोकैड ने अपने हिसाब से जो इसकी डिमेंशन है वो आपको दे दी है। इसको आप अपने हिसाब से जितनी चैम्फर चाह रहे हैं आप वो लगा सकते हैं। CH इंटर, फिर आपने D इंटर करना है। ये देखिए ऑटोमेटिक जो इसने 2 फीट की जो चैम्फर आपको लगा के दी थी पहले, अब यहाँ पे डायमेंशन चेंज भी कर सकते हैं। 3 फीट आपने इंटर करना है, फिर आपने 3 फीट, दोनों डायमेंशन सेम देनी है। इंटर करने के बाद आपको पूछेगा फर्स्ट लाइन क्लिक करनी है, फिर आपने सेकंड लाइन सिलेक्ट करनी है। करने के बाद ये देखिए आपकी ये 3 फीट की जो चैम्फर वो लग चुकी है। इसके बाद आपने O इंटर, ऑफसेट 9 इंच का ऑफसेट देने के बाद इस लाइन को बाहर की तरफ देना ऑफसेट, और इसको फिलेट कर देना है आपने। जैसे ही फिलेट करेंगे तो ये आपकी प्रॉपर जो दीवार यहाँ से शुरू हो गई है, ऐसे चैम्फर लगी हुई है, ऐसे शो हो गई है। चैम्फर ऐसे लगा सकते हैं आप। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो हैच कमांड है कि हैच मतलब ये दीवार लगी हुई, इसको सॉलिड भी शो कर सकते हैं, मतलब इसकी कंक्रीट शो कर सकते हैं, आप अर्थक्वेक भी शो कर सकते हैं। वो कैसे आपने शो करना है, जैसे ही आप H इंटर करेंगे, हैच की जो कमांड है वो H इंटर है। H इंटर करेंगे, H इंटर करने के बाद ये हैच की जो है हैच है ग्रेडियंट, इसकी जो डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। कौन सी शेप आप देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पैटर्न पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये मुख्तलिफ जो शेप्स हैं, मुख्तलिफ जो इसकी वो आपको सामने शो हो जाएंगी। तो हम चाह रहे हैं कि जी इसको सॉलिड कर देते हैं। सॉलिड पे क्लिक करने के बाद आपने ओके क्लिक करना है। ओके के बाद ऐड पिक पॉइंट का आपने जो सिलेक्ट, इसको वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जिस जगह पे आप सॉलिड करना चाह रहे हैं हिस्सा, वो आपका उसको बाउंड्री, उसको वो ऑब्जेक्ट आपका बंद होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर ये ऑब्जेक्ट बंद नहीं होगा तो आपकी हैच नहीं लगेगी। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया और उसके बाद आपने इंटर किया ओके, तो ये देखिए आपकी ये सॉलिड शेप जो है वो बन चुकी है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये इस जगह को हम ये देखिए हम इस जगह को ख़त्म कर देते हैं या इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं, ये गैप दे देते हैं हम। अब इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे H इंटर किया पिक पॉइंट, तो ये देखिए ये आपकी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, इस वजह से आपकी ये हैच नहीं होगी। तो इस बात को आपने देख लेना है। इस आपका जो ऑब्जेक्ट जिस जगह पे आप हैच करना चाह रहे हैं वो आपका क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपकी हैच अप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है एलिप्स। इसको बेज़वी शक्ल भी कहते हैं। हम बेज़वी शक्ल जो बनाते हैं हम, एक तो सर्कल भी होता है, सर्कल का कमांड बताता हूँ आपको। EL आपने इंटर करना है, देन आपने इसको माउस कर क्लिक करने के बाद जिस डायरेक्शन में आप बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे आपने क्लिक करना है। फिर माउस के ज़रिए आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है इसकी शेप की वहाँ पे करके आप इसको क्लिक कर दें, ये आपकी शेप बन जाएगी। नेक्स्ट जो कमांड है आपकी वो सर्कल है। अब सर्कल कैसे लगाना है, आपने उसकी कमांड शॉर्टकट कमांड है वो C इंटर है। C इंटर बाद आपको स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट पूछ है, सेंटर पॉइंट, आपने माउस पर क्लिक करना है और आपने जो दायरा जो सर्कल है उसके बाहर से बाहर जो डिमेंशन होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, और हाफ इसकी जो डिमेंशन होती है उसको रेडियस कहते हैं। तो आपने डायमीटर लगाना है कि बाहर से बाहर सर्कल कितना हो। तो आपने D इंटर करने के बाद अपनी डिमेंशन देनी है। हमने इसकी डिमेंशन दे देते हैं 2 फीट। तो जैसे ही हम 2 फीट इंटर करेंगे तो आपका ये सर्कल जो है वो आपका 2 फीट का बाहर से बाहर जो डिमेंशन हम चेक करते हैं यहाँ से यहाँ, ये इसका डायमीटर होता है। जो देखो डायमीटर इसका 2 फीट हो गया। अगर हम रेडियस चेक करते हैं इसका, तो ये रेडियस इसका 1 फीट होगा। रेडियस के डबल जो होता है वो डायमीटर होता है।
तो ये आपका सर्कल जो है वो इस तरह अप्लाई होगा। तो सर्कल का दूसरा जो मेथड है वो आपका ये है कि यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया सर्कल के ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट मेथड वही है कि सेंटर पॉइंट, फिर आपने डी एंटर करना है। जितना आप बाहर से बाहर सर्कल बनाना चाह रहे हैं उतना आपने डायमेंशन लिख के आपने इंटर करना है, उस हिसाब से आपका जो है वो लग चुका है। नेक्स्ट आपकी जो कमांड है वो अलाइन कमांड है कि एक ऑब्जेक्ट आपका जो डायमेंशन उसकी 2 फीट है, आप उसको 5 फीट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वो कैसे करेंगे। जैसे कि मैं ये यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, 3 फीट की लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे डायमेंशन आपको बता देता हूँ कन्फर्म करने के लिए। ये देखिए 3 फीट की लाइन लगी हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाली जो लाइन 3 फीट की है ये 1 फीट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए 1 फीट की आपको लाइन लगानी पड़ेगी। ये आप ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे, डायमेंशन जो आप प्लान बनाएंगे उसको उस पर भी आप कर सकते हैं। आपने जस्ट आपने AL अलाइन के लिए कमांड जो इंटर करना है, उसके बाद आपने जो जिस ऑब्जेक्ट को आप छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है, फिर आपने इंटर करना है, फिर उसको आप फर्स्ट पॉइंट और जिस ऑब्जेक्ट पे आप कन्वर्ट अलाइन करना चाह रहे हैं, उसकी पैमाइश छोटी या बड़ी करना चाह रहे हैं, वहाँ पे पॉइंट पे आपने पहला पॉइंट इसका यहाँ से पकड़ के यहाँ पे देना है। नेक्स्ट इसने दूसरा पॉइंट और इसके दूसरे पॉइंट पे, फिर आपने इंटर करना है और यस करना है। जैसे ही यस करेंगे तो ये आपकी जो 3 फीट की जो लाइन है ये 1 फीट के ऊपर आ गई हुई है। इसकी डायमेंशन मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, आपने इस तरह अलाइन करना है। उसके बाद जो कमांड है वो आर्च कमांड है। आर्च कमांड हम जैसे 2D में कुछ डोर वगैरह बनाते हैं, डोर डिज़ाइन बनाते हैं, उसको हम ऐसे गुलाई देते हैं। वो कितनी गुलाई कितने हिसाब से देनी होती है, उसके लिए आपने जस्ट A एंटर करना है और आपने आर्च के लिए 3 पॉइंट जो आपने देने हैं। ये स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट जो है वो आपने यहाँ पे देना है। इसके लिए आर्थो आपका ऑफ होना ज़रूरी है, ऑन नहीं रखना इसको। और दूसरा पॉइंट जो सेकंड पॉइंट इसका पूछ रहा है वो किस जगह पे आपने देना है, वो आप अपने डायमेंशन के हिसाब से भी दे सकते हैं। मैं आपको वैसे ही लगा के बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने जिस डायरेक्शन में आपने वो आर्च बनानी है उस डायरेक्शन में आपने थर्ड पॉइंट का जो देना है। जैसे ही आप यहाँ पे देखें, इसको मैं थर्ड पॉइंट देता हूँ, ये आर्च आपकी एक बन गई हुई है। इस तरह से आपने आर्च जो है वो बनानी है। नेक्स्ट कमांड है वो स्केल कमांड है कि कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसको वो छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। उसका एक मेथड तो आप लाइन के ज़रिए आप कर सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है डायमेंशन, जितना आप ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा कर सकते हैं उसको रीस्केल। तो दूसरा जो आप उसको कर सकते हैं, जैसे हम इसको ऑब्जेक्ट को ये रेक्टेंगल आपने 5x10 की मैंने जो बनाई हुई थी, इसको हम पकड़ के साइड पे लेके कॉपी लेके आते हैं। इसको हम रीस्केल करते हैं। आप SC आपने जस्ट इंटर करना है, फिर आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, फिर आपने इंटर करना है। वो आप पूछ रहे स्पेसिफिक बेस पॉइंट, फिर हम बेस पॉइंट ये वाला दे देते हैं। उसके बाद इसको हमने स्केल देना है कि इसको हम 2 गुना इसका डबल जो है इसको बड़ा कर दें। तो आपने जस्ट 2 इंटर कर देना है। तो अब ये 2 गुना बड़ा हो गया। कैसे हम पैमाइश इसकी डायमेंशन में आपको चेक करके कंफर्म कर देता हूँ। ये हमने 5x10 की रेक्टेंगल लगाई थी, अब ये 10x20 की हो गई है। ये देखिए 10x20 इसकी डायमेंशन हो गई। दोबारा इसको अगर हम छोटा करना चाह रहे हैं तो SC इंटर, प्रॉपर उस ऑब्जेक्ट को सारे को सिलेक्ट करना है आपने, फिर आपने इंटर करना है। उसके बाद बेस पॉइंट, और उसके बाद इसको हम डबल छोटा करना चाह रहे हैं कि अगर ये 10x20 है तो ये 5x10 हो जाए, तो उसको 0.5 आपने क्लिक कर देना। जैसे ये 0.5 क्लिक करेंगे तो ये 5x10 आपकी जो ये एक्चुअल जो आपकी ये आप एक्चुअल जो शेप थी इसकी ये आ गई है। इसको आप रीस्केल ऐसे कर सकते हैं। दूसरी जो नेक्स्ट कमांड है वो स्ट्रेच कमांड है। स्ट्रेच का मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से खींचना, एक डायरेक्शन में खींच सकते हैं आप।
उसके लिए जो आपने कमांड अप्लाई करनी है वो एस इंटर करनी है। सिंपल आपने जस्ट एस इंटर, फिर आपने स्ट्रेच उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है आपने, ये बड़ा बहुत ज़रूरी कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इसको ज़रा ध्यान से आपने समझना है कि जैसे ही आपने एस इंटर किया उसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं वाई डायरेक्शन में 2 फीट बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से सब को इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इंटर करना है। फिर मैं इस पॉइंट पे पकड़ सकता हूँ, किसी जगह से और भी स्क्रीन पे क्लिक कर सकता हूँ। ये आर्थो मेरा ऑन होना ज़रूरी है, सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं इसको 2 फीट इंटर करता हूँ। तो ये पहले इसकी डिमेंशन 10 फीट थी, अब ये 12 इसकी डिमेंशन हो चुकी है। ये देखें इसकी जो ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, ये देखें इसकी जो डिमेंशन है, अब मैंने इसको अंडू किया है तो ये 10 फीट है। ऐसा आपने इंटर करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर आप इसको इंटर करके ऐसे आप 2 फीट इंटर करेंगे तो इसकी आप डायमेंशन इसकी चेक करनी है आपने। ये देखिए वही सेम डायमेंशन है, 10 फीट ही है। ये ऑब्जेक्ट जो है मूव हो गया था 2 फीट ऊपर। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने जस्ट एस इंटर, जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है उसके ऊपर आपने ऐसे रेक्टेंगल लगानी है आपने। उसके बाद उसको इंटर करने के बाद किसी पॉइंट से भी आप पकड़ के आप जिस डायरेक्शन में लेने चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में आपने लेके जाना है और आपने डायमेंशन देनी है। 3 फीट में दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए अब आप इसकी डायमेंशन चेक करें तो ये 13 फीट हो चुका है। ये आपकी जो है स्ट्रेच कमांड है जी। तो ये आपकी जो ऑटोकैड की बेसिक्स जो कमांड्स थी उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये इसकी समझ आ गई होगी। जिस कमांड की आपको समझ नहीं आई आप कमेंट्स में बताएं मुझे। जो चीज़ आप नहीं सीखना चाह रहे हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं आपको कि जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई वो पूछ भी सकते हैं आप कमेंट्स करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो ऑटोकैड के मतलब नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।